हमारे YouTube चैनल ब्राइट पाथ अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10 दिसंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचारों के साथ। अगर हम वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें बहाना बनाना छोड़ देना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। Who has recently been appointed the new governor of Reserve Bank of India by the central government? हाल ही में किसको केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है? शशिकांत दास, रघुराम राजन, उर्जित पटेल या संजय मल्होत्रा? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। संजय मल्होत्रा को आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। प्रश्न संख्या 2। Where has the second edition of an India Nepal कल्चरल फेस्टिवल बीन ऑर्गेनाइज्ड ऑन 8 दिसंबर? 8 दिसंबर को कहाँ भारत नेपाल सांस्कृतिक उत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है? लुम्बिनी में, सारनाथ में, काठमांडू में या नई दिल्ली में? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। लुम्बिनी में भारत नेपाल सांस्कृतिक उत्सव का दूसरा संस्करण का आयोजन किया गया है। प्रश्न संख्या 3। रिसेंटली इंडिया हैज सेंट अ कंसाइनमेंट ऑफ 2200 मेट्रिक टन ऑफ राइस टू विच नेबर अंडर ह्यूमैनिटेरियन एड? हाल ही में भारत ने मानवीय सहायता के तहत किस पड़ोसी देश को 2200 मैट्रिक टन चावल की खेप भेजी है? श्रीलंका, म्यांमार, भूटान या नेपाल को? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। म्यांमार को भारत ने मानवीय सहायता के तहत 2200 मीट्रिक टन चावल की खेप भेजी है। प्रश्न संख्या 4। रिसेंटली हाउ मेनी हाउस विल बी बिल्ड अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड? हाल ही में उत्तराखंड राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने घर बनाए जाएंगे? 12,000, 15,000, 16,000 या 18,000? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 16,000 घर का निर्माण किया जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। प्रश्न संख्या 5। वेयर वाज द इंडिया बिगेस्ट साइंस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज रिसेंटली? हाल ही में भारत का सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव आयोजित हुआ है। आईआईटी गुवाहाटी में, आईआईटी दिल्ली में, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर में? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आईआईटी गुवाहाटी में भारत का सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया है। इंडिया बिगेस्ट साइंस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन आईआईटी गुवाहाटी। प्रश्न संख्या 6। वेयर एमंग द फ्लोइंग विल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपो 2024 बी ऑर्गेनाइज्ड? निम्नलिखित में कहाँ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपो 2024 का आयोजन किया जाएगा? इंदौर में, उज्जैन में, भोपाल में या ग्वालियर में? तो इंदौर में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपो 2024 का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 7। रिसेंटली द पावरफुल वॉरशिप आईएनएस तुसील बिल्ट इन हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी? हाल ही में निर्मित ताकतवर युद्धपोत आईएनएस तुसील को भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया है। ये किसके द्वारा दिया गया है? रूस के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, फ्रांस के द्वारा या जर्मनी के द्वारा? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। रूस के द्वारा ताकतवर युद्धपोत आईएनएस तुसील को भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया, जो कि यह रूस से निर्मित एक युद्धपोत है। प्रश्न संख्या 8। रिसेंटली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ हैज सेलिब्रेटेड रेजिंग डे इन जोधपुर? हाल ही में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने जोधपुर में स्थापना दिवस मनाया है। 58वां, 59वां, 60वां, 61वां? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 60वां स्थापना दिवस बीएसएफ ने अपना जोधपुर में मनाया है। ऑप्शन 9 इज ऑप्शन। प्रश्न संख्या 9। वेयर हैज द राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस 2024 बीन इनॉग्रेट बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली? हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया है? इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो कि राजस्थान में राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया है। ये कहाँ पर आयोजन किया गया है? जयपुर में, अलवर में, अजमेर में या उदयपुर में? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। जयपुर में आयोजन किया गया है। प्रश्न संख्या 10। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च बीमा सखी योजना इन पानीपत, हरियाणा?
हाल ही में किसके द्वारा हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री नरेंद्र सीतारमन, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया गया है। प्रश्न संख्या 11, ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड एवरी ईयर? प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है? 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर या 10 दिसंबर? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 9 दिसंबर को भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है, एंटी करप्शन डे मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम कंट्री ऑफ द 13th एडिशन ऑफ द कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? निम्नलिखित में से कौन सा देश कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 30वां संस्करण का थीम देश है? इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या नॉर्वे? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, फ्रांस। प्रश्न संख्या 13, हाउ मेनी मिलियन वेयर द नंबर ऑफ पैसेंजर इन अ डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक इन द फाइनेंशियल ईयर 2023? वित्त मंत्री 2023 में घरेलू हवाई यातायात में यात्रियों की संख्या कितने मिलियन थी? 106.79 मिलियन, 206.79 मिलियन, 306.79 मिलियन या 406.79 मिलियन? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 306.79 मिलियन घरेलू हवाई यात्राओं की संख्या शामिल है 2023 में। प्रश्न संख्या 14, द इंदिरा गांधी पीस डिसर्मेंट एंड डेवलपमेंट अवार्ड फॉर द ईयर 2024 विल बी गिवन टू फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री वोरेना मिचेल बैचलेट जरिया? वर्ष 2024 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किस देश के पूर्व राष्ट्रपति वेरोनिका मिशेल बैचलेट जोरिया को दिया जाएगा? चिली, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, चिली के पूर्व राष्ट्रपति वेरोनिका मिशेल बैचलेट जेरिया को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा जाएगा। प्रश्न संख्या 15, व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ इंडिया 8 कोर इंडस्ट्री इन द टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन? भारत के 8 कोर उद्योग का कुल औद्योगिक उत्पादन में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? 10%, 15, 20%, 30% या 40%? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 40% भारत के कोर उद्योग का औद्योगिक उत्पादन में हिस्सेदारी है। प्रश्न संख्या 16, अब हम लोग स्टैटिक जी के देखेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग वर्क इज नॉट ऑफ कालिदास? निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? रघुवंशम, अभिशकुंतलम, कुमार संभवम या मुद्राज? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, मुद्राज। प्रश्न संख्या 17, द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज conceived by the OM to enable India to achieve a self-sufficiency in the field of missile technology? भारत को मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए किसके द्वारा एकीकृत निर्देशित मिसाइल का विकास कार्यक्रम की कल्पना की गई थी? होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एमजी के मेनन या डॉक्टर के सिवान? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। प्रश्न संख्या 18, प्लम, कोकोनट, केवड़ा, अगर आर कॉमन ट्री विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया? भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, अगर किस प्रकार का वन के सामान्य वृक्ष हैं? पर्वतीय, मैंग्रोव वन, सदाबहार वन या पनपाती वन? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मैंग्रोव वन के तहत ताड़, नारियल और केवड़ा हमारे देश में पाए जाते हैं। पर्वतीय कौन सा वन में पाया जाता है? मैंग्रोव वन में इस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 19, ग्रेनाइट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रॉक? निम्नलिखित में से ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टानें हैं? आग्नेय है, अवसादी है, रूपांतरित है या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, आग्नेय है, इग्नेशियस रॉक पाया जाता है। ग्रेनाइट जो है क्या है? एक प्रकार का इग्नेशियस टाइप्स ऑफ रॉक है। प्रश्न संख्या 20, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया कवरिंग व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड टोटल एरिया?
भारत दुनिया का क्षेत्रफल के आधार पर सातवां सबसे बड़ा देश है, जो दुनिया के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है? 1.42%, 2.42%, 3.42% या 4.42%? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2.42% पर क्या है, कवरिंग एरिया है इंडिया का पूरे वर्ल्ड में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।